जम्मू कश्मीर 2024 की असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी बारी बारी बहुत आने लगे। जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मल दौरे पर भी चाहती थी कि केंद्र के सरकार के ये नेता जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, इनके दुख दर्द समझे सुने और उनके बारे में सोच करके केंद्र सरकार से उनको मदद करने की कोशिश करें। अभी थोड़े ही वक्त पहले केंद्र का बजट गया और स्टेटों को स्पेशल लाभान्वित किया गया, लेकिन जिसके बारे में भाजपा एनडीए की सरकार बड़े जोरों से कैंपेन कर रही है। प्रधानमंत्री आके गए डोडा में, अभी इनके होम मिनिस्टर यहाँ आए हुए, पिछले चुनाव में भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे नेता जम्मू कश्मीर में आते जाते रहे हैं। पर इस असेंबली का चुनाव, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2019 में एलजी को लगाया, यहाँ से स्टेटहुड ख़त्म किया, पूरे देश में यूनियन टेरिटरी में से स्टेटहुड दिया जाता है, पर यहाँ ख़त्म किया। एलजी लगाए और बहुत पावर दिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल एलजी ये जम्मू कश्मीर के हैं। अब आज की मेरी बात आप सबको ये कहने की है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, न कोई स्पेशल पैकेज मिला, न पार्लियामेंट के दरमियान जम्मू में जब ये बीजेपी के नेता आए, उनके एक नेता को पीएमओ में मिनिस्टर भी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर ये कह सकते हैं कि भारत का मुकुट है। अभी जो बातें, बड़ी लंबी बात नहीं करनी है मुझे, तो कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा बातचीत करनी है। तो जो कह के गए प्रधानमंत्री जी, उसके बारे में मैंने जम्मू में बात की थी, पर जो होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के राइट हैंड है, सरकारी भी और राजनीतिक भी, उनकी स्ट्रेटेजियाँ कहाँ कौन से स्टेट में क्या करना है, तो उन्होंने जो बातें रखी, कुछ बातों पर आपका ध्यान दौड़ना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए 5 लाख जॉब की बात भारतीय जनता पार्टी ने की।
वैसे तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने की बात कही थी। हालांकि 2 करोड़ की बात तो बहुत दूर, 20 लाख नौकरियां तो नहीं मिली, पर हजारों नौकरियां लोगों की, युवाओं की चली गई। चाहे वो अभी भी बैंकिंग में से बहुत सारे युवाओं को खारिज किया गया, इंडस्ट्रीज से खारिज किया गया, सर्विस सेक्टर से खारिज किया गया। अब 5 लाख नौकरियां अगर हम कहना चाहें तो 1 साल में करीब 15,000 करोड़ का बजट चाहिए। अब कल को जब चुनाव खत्म हो जाएगा और वो हार जाएंगे, बुरी तरह से पिट जाएंगे, फिर आप उनको पूछेंगे तो ये कहेंगे ये तो जुमला था। जुमलों के बड़े मास्टर हैं ये। पर जम्मू कश्मीर का युवा जिसकी बड़ी उम्मीदें हैं, और मैंने यहाँ आके जो जम्मू कश्मीर के लोगों में देखा, बड़े प्यारे लोग हैं, इनकी धीरज, ऐसा कहते हैं ना, सब्र पर मुझे बड़ा सम्मान होता है कि कितने साल उन्होंने सहन करते करते ये वक्त गुजार दिया। और एक ऐसा लीडर जो जम्मू कश्मीर में आया भारत जोड़ो में, जिसको डराने की कोशिश की इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी से डरे नहीं। और जिस तरह से भारत जोड़ो में आए, उसके बाद उन्होंने पूरे हमारे कांग्रेस के लीडरान, हमारे युवा, उनको गाइड किया और उसके साथ युवाओं को जॉब के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। अभी मैं सुनाता हूं कि कांग्रेस आज़ादी के पहले से सीरियस है, आज़ादी के बाद सीरियस है, अभी भी सीरियस है, और आने वाले हज़ारों साल तक भारत की जनता के लिए सीरियस है। जम्मू कश्मीर में इसीलिए राहुल गांधी आए, पैदल चल के आए, यात्रा निकाली, वो क्योंकि कश्मीर के हैं, कश्मीर से प्यार है, लगाव है, और कश्मीर और जम्मू की जनता उनको बड़ा प्यार करती है। और उनके मसलों को सुलझाने के लिए न कि सरकार बना ले, हम जीत जाए, पावर में आ जाए, जम्मू कश्मीर की जनता का भला कैसे हो, शांति, भाईचारा ये कैसे हो, इसीलिए हम कितना अलायंस करें, कैसे अलायंस करें, हमने सब सोच विचार करके जम्मू कश्मीर की जनता के भले के लिए किया है। जी जी जी। देखिए, इसके बारे में दोनों लीडरों के, पार्टियों के लीडर के बीच ठीक से बात हुई और हमने कंडेम किया है जो वकार जी ने कहा है। हमने उसके पर्सनल बात पर छोड़ा है, पर हम इससे अलग रहते हैं। उनका स्टेटमेंट उनका इंडिविजुअल है। कांग्रेस पार्टी हम हमारे अलायंस पार्टनर के लीडरों का सम्मान करते हैं। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अगर कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स? मुझे लगता है ये ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। किसने? आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल ने आतिशी का नाम जो है लिया है और उसको यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्ट कर दिया गया। कहाँ? बीजेपी ने इसके बारे में पोस्टर जो है जारी करते हुए इसको पपेट सीएम लिखा है और पोस्टर जारी किए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी का काम उनकी पार्टी का है। जब हम पॉलिटिकल फ्रेम में जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। जब चुनाव आएगा तब इन मुद्दों को उखाड़ा जाएगा। अभी तो अब उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जाने।
अब दूसरे को अभी अब जम्मू दूसरे कश्मीर को का बताओ। दे दीजिए, फिर बाद में आपका ले लीजिए। हाँ, यहाँ 44% पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। एक दूसरा इंजीनियरशिप 22 दिन के लिए जो बेल पे है। ये जो पीडीपी एनसी की तरफ से इंजीनियर और इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी की प्रॉक्सी करार दिया जा रहा है, इंजीनियर भी इनको इनके खिलाफ वार करे, उनके कांग्रेस का क्या प्ले है इंजीनियर और जो इंडिपेंडेंट 44% कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले? हम चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव नॉन एनसी नॉन कांग्रेस पार्टियों के सामने हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और उसमें हमारा राहुल जी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कश्मीर और जम्मू में हम मोहब्बत की दुकान खोल के चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू जी। सोलंकी, आपने अभी कहा सीरियस इलेक्शन के बारे में, आपने लास्ट मोमेंट में जब आप वोटर के पास जा भी नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट फेज का वोटर, आपने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया जी, कल आपने अपना मैनिफेस्टो, उसमें 370 और आपका जो कोalition पार्टनर है एनसी, वो 370 और 351 की बात है, आपने उसमें कहीं नहीं, और आपने उसमें जम्मू कश्मीर के लिए एक सवाल पूछिए। पहला सवाल आपका, 370 में आपकी क्या है? आप 5-6 सवाल साथ पूछ लेते हैं। 6 सवाल का जवाब पूरे दुनिया में कोई नेता ने दे दिया हो तो बता दे, पर मैं जवाब देता हूँ कर आपको। लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, एनसी का मैनिफेस्टो एनसी का मैनिफेस्टो है। हम सरकार बनाएंगे साथ में, और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जो हम मिलके, जैसे हम गए थे अनंतनाग, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे और डॉक्टर फारूक साहब भी थे। हमने 4 मुद्दों पर हम कॉमन थे, वो हमने रिलीज़ किया था। उसी तरह सरकार बनने पर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। थैंक यू।